हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक कक्षा 12 अर्थशास्त्र की एक वीडियो में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 का जो 2023 का बोर्ड परीक्षा था उसका अर्थशास्त्र का पेपर देखने जा रहे हैं कि उसमें क्या क्या पूछा गया था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए अपन बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक देखना। मैं इसमें कुछ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए, इसमें सही विकल्प थे आपके सात सात आए थे। पहला था बजट रेखा की प्रवणता ढाल है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका इसका जे वाला -P1/P2, ठीक है। दूसरा है आपका भारत में 1 रुपए का नोट निर्गमन करता है, तो 1 रुपए का नोट आपका करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय, जिस पर वित्त मंत्री के साइन होते हैं, ठीक है। अब अगला है कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर है स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है। स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। अगला है, चौथा है क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। तो देखो, व्यक्तिगत मात्राओं से, सामूहिक मात्राओं से, इनमें से, तो इसका आंसर है आपका व्यक्तिगत मात्राओं से, क्योंकि व्यष्टि होता है सूक्ष्म यानी कि कम, और समष्टि होता है व्यापक यानी कि ज़्यादा, ठीक है। अपसर लागत क्या है? तो अपसर लागत ध्यान रखना, पांचवा क्वेश्चन है, त्याग की गई इकाइयों की संख्या, प्राप्त की गई इकाइयों की संख्या, अगले श्रेष्ठ विकल्प, त्याग की लागत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला अगले श्रेष्ठ विकल्प, त्याग की लागत। दोस्तों देखिए, इनके आप आंसर याद कर लीजिए, कोई ठिकाना नहीं है, कुछ पता नहीं है वो लोग इस बार बहुविकल्पीय देते हैं या नहीं। ऐसा हो सकता है कि अपसर लागत है, अब इसका आंसर आपको लिखना पड़े, यानी कि ओटी वो नहीं दे सकते हैं इसमें, क्योंकि इस बार चर्चा भी हुई थी, तो शायद ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गैर कर राजस्व है, गैर कर राजस्व है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका गैर कर राजस्व है लाभांश, ठीक है। इस पर मतलब वो नहीं लिया जाता है कर। कीन्स के सिद्धांत का संबंध किससे है? कीन्स बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसका पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, तो इसका आप होगा प्रभावपूर्ण मांग पर, ठीक है। अगले रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान है M1 और M2 मुद्रा कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा संकुचित मुद्रा। मैं इसका आंसर लिख के बता देता हूँ। देखिए, तो पहले का आंसर क्या है? संकुचित मुद्रा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है जीएसटी की मानक दरें हैं, तो जीएसटी की मानक दरें 5 हैं। कितनी है? 5 है। ऐसे हैं 6%, 12%, 18%, 22%, इस तरीके से कितनी है? 5 हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्पादन के साधन होते हैं, तो उत्पादन के साधन भी कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। तीसरे का आंसर हो गया। अब चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है आपका, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खालिस्तान वस्तुएं बेचते हैं, तो कैसी वस्तुएं बेचते हैं? समरूप। देखिए, चौथे का आंसर क्या है? समरूप, ठीक है। और पांचवा है आपका, खालिस्तान कीमत उच्च उच्चावन उच्चावचन वाली प्रक्रिया है, तो पांचवे का आंसर है बाजार। क्या है? बाजार। और आपका राष्ट्रीय आय की गणना होती है, इसका आंसर है राष्ट्रीय आय की गणना होती है प्रति वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष इसकी गणना होती है। चलिए देखिए, इसके आंसर भी लिखे हैं पांचों, ठीक है। अगला है आपका सत्तासत, तो सत्तासत आप देख लीजिए यहाँ, ये इनके आंसर हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे आपको पेपर बताना है कि किस तरीके से पेपर पूछे गए, तो आप इनके आंसर लिख लेना, ठीक है। अब अपने जोड़ी आती, तो देखिए ये जोड़ी आई थी आपकी, और आपको इसका अध्ययन किस तरीके से करना है? इस तरीके से करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कौन सी उस चैप्टर में से किस तरीके की जोड़ी पूछी जा रही है, खालिस्तान पूछे जा रहे हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लेना है। जी, आपके आंसर दिए हैं, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर है। तो प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है पहला आंसर, प्रत्याशित निवेश वह निवेश है जिसकी निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इच्छा रखता है, ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? आपका दूसरा क्वेश्चन है, त्रुटि और लोप किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देख लीजिए। दूसरे का आंसर है, भुगतान शेष के खाते में होने वाली कमियों को त्रुटि या लोप कहते हैं, ठीक है। अगला, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये सरकार के द्वारा जारी किया निर्धारित किया जाता है, ठीक है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? इसका आंसर देख लीजिए। देखिए, आंसर है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा कीमतें बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय गणना विधियों के नाम लिखिए। तो इनके नाम देख लीजिए आप। आंसर है, देखिए, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये 3 नाम है आपके, ठीक है। और क्वेश्चन लास्ट है आपका, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो MPC बराबर होता है डेल्टा C बटे डेल्टा वाई, ठीक है। अब जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो इनको देखते जाइए आप। उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं? पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? या निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? SLR किसे कहते हैं? उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है? उच्च शक्तिशाली मुद्रा जो विश्व में सर्वमान्य हो, ठीक है। उपभोग फलन किसे कहते हैं? या समग्र मांग के 2 घटक लिखिए, न्यून मांग के 2 कारण लिखिए, ठीक है। अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है? प्रभावपूर्ण मांग क्या है? सेटेरिस पारिबस की मान्यता किसे कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं? लाभ किसे कहते हैं? औसत उत्पाद किसे कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? या अदृश्य हाथ किसे कहते हैं, ठीक है। अगला अगला देखिए, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 1-2 नंबर का और है, बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं? और श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं? अब आता है आपका 3 नंबर का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 से 3 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, ठीक है। और इसके अथवा में है, मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के 3 नीतिगत उपकरण लिखिए। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट है, स्थापन वस्तुएं एवं पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। और इसके अथवा में है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। कुल उपयोगिता, अगला 18वां क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध लिखिए। इसके अथवा में है, पूर्णता लोचदार तथा पूर्णता बेलोचदार मांग को संक्षेप में लिखिए। ये भी हम लिखवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न तालिका में कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति तथा औसत संप्राप्ति का परिकलन कीजिए। वस्तु की प्रति इकाई बाजार कीमत 10 रुपये। तो ये आपका आंसर मैं उसमें बता चुका हूँ आपको। इसके अथवा में आया था, लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लिखी है। पिछली वीडियो में इसको करवा चुका हूँ, ठीक है। व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में 4-4 अंतर लिखिए। चैनल पर वीडियो पढ़िए, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। स्थिर विनिमय दर के 2 गुण एवं दोष संक्षिप्त में लिखिए, ठीक है। जी 4 नंबर में का क्वेश्चन है। और अगला है आपका, देखिए जी, यहाँ से 20 नंबर से 4 नंबर, यानी कि 3 नंबर के आपके कितने आए? 16 से आए। देखिए 16 आपका ये है, 16 3 नंबर का है। फिर 16 से आपका कहाँ तक है? 19 तक है, ठीक है। अब 20 का देखिए आपका 4 नंबर का आ गया। 20 का कितने का है? 4 का। फिर आता है आपका 21 वाला, एक वस्तु की मांग पर विचार करें, 15 रुपये की कीमत पर इस वस्तु की 15 इकाइयों की मांग है। मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़कर 7 रुपये हो जाती है, तो कीमत लोच की गणना कीजिए, ठीक है। या मांग के नियम की सचित्र व्याख्या संक्षिप्त में कीजिए। ये 4-4 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन हो गए। और एक और है 4 नंबर में, 4 नंबर के 3 आते हैं, तो एक कौन सा है? 22 वाला क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर में, एक फर्म का अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। फर्म की कुल स्थिर लागत 100 रुपये है। फर्म की कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत अनुसूची निकालिए, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन है। और इसके अथवा में आया था, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत में 4 अंतर लिखिए। चाहो तो मैं इसका आंसर अभी के अभी बता देता हूँ आपको। इसका आंसर देख लीजिए, जे है 2023 में पूछा गया है, देख लो, देखिए, ठीक है। और जो इसका आंसर है, 5 पॉइंट है इसके, आप कर सकते हो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए या अंतर बताइए। घाटे के बजट से क्या अभिप्राय है? इसके प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ठीक है। जी क्वेश्चन थे, यानी कि जी आपका 2023 का जो पेपर था बोर्ड का, वो पेपर था, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन थे। आप चाहो तो मैं 2019 से जितने भी पेपर हुए सारे पेपरों के क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर आप सुन लिए हैं तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए।